आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर यह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल पाई। 7 मई तक वो जेल में ही रहेंगे, लेकिन जमानत के लिए नई नई कोशिशें, नई नई जुगत तो लगाई जा रही है। केजरीवाल की जान को खतरा है, इसका मौसम तो पहले ही बना दिया गया था, जिससे चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिंपैथी वोट बैंक मिल सके। लेकिन अब संजय सिंह ने एक नया प्लान पेश कर दिया है। संजय सिंह कह रहे हैं कि जेल में ही केजरीवाल की हत्या हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। गैंगवॉर में केजरीवाल की जान ली जा सकती है, यह भी कहा जा रहा है। साथ ही संजय सिंह कहते हैं कि ये शातिर और खतरनाक लोग हैं। 24 घंटे सीसीटीवी से केजरीवाल पर नजर रख रहे हैं, कभी भी अरविंद केजरीवाल की हत्या करा सकते हैं। अपनी इन्हीं बातों को लेकर संजय सिंह मीडिया के सामने भी आए और यही आरोप लगाए। सुनवाते हैं आपको। आपको मालूम है जेल के अंदर हत्या भी हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या हो चुकी है। तो जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? अब जेल में केजरीवाल के मेडिकल स्टेज को चैलेंज करते हुए मेडिकल ग्राउंड पर बेल पाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी विफल हो गई। केजरीवाल को दवा भी मिल गई, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाई। केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है, इस सवाल के जवाब में ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर जवाब दिया। ईडी कहती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। 9 समन भेजे, लेकिन एक में भी पेश नहीं हुए। केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी हैं, दुर्भावना के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। सहयोग नहीं किया, इसलिए गिरफ्तारी करनी पड़ी। ईडी साफ तौर पर यह भी कह रही है कोर्ट में कि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे में किसी नेता के साथ किसी दूसरे अपराधी से अलग व्यवहार करना संविधान के तहत नहीं है। पीएमएलए के सेक्शन 17 के तहत केजरीवाल के बयान को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो इस दौरान भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए गिरफ्तार करना पड़ा। ईडी ने तो केजरीवाल को किंग पिन तक बताया है शराब घोटाले में। ईडी ने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि घोटाले की अवधि के दौरान 36 व्यक्तियों द्वारा लगभग 170 से अधिक मोबाइल फोन बदले गए और तोड़े गए। ऐसे में घोटाले से जुड़ी जानकारी लेने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा, जिसमें अभी तक किसी भी अदालत से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर। बड़ी खबर है इस बार पटना से। चुनावी तपिश और मौसम की गर्मी के बीच पटना का एक होटल आग में झुलस उठा, सुलग उठा, राख हो गया। पटना का सबसे बिजी कहे जाने वाला इलाका, स्टेशन का इलाका, उसके आसपास होटल में आग लगने से आज 6 लोगों की जान चलेगी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाई और दूसरी तस्वीर दिखाई जब इस होटल में आग लगी हुई थी। इस अग्निकांड में 20 लोगों के घायल होने की खबर। ये देखिए उस वक्त की तस्वीर है जब होटल धू धू करके चल रहा था और इस होटल ने आसपास के 2-4 होटलों को भी चपेट में ले लिया। नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी इसकी चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज पीएमसीएच में किया जा रहा है। 8 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने तो ऊपर से भी छलांग लगा दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो आग की घटना हुई थी पटना जंक्शन के बगल में, और यहाँ से लोगों को जो है एम्बुलेंस से रेस्क्यू कर करके पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। तो टोटल जो है 20 के करीब लोग वहाँ भर्ती हुए थे। उसमें से 6 लोगों का अभी जो है हमारी सूचना मिली है कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग और सीरियस है, जिनके संबंध में अभी जो सूचना आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। और जो है बाकी लोग जो है उनको सीरियस कंडीशन उनकी नहीं है। और जो कैजुअल्टी 6 हुई है उसमें से 3 जो कैजुअल्टी है वो पुरुष की है और 3 कैजुअल्टी जो है महिलाओं की है। अच्छा, जिस इलाके में आग लगी है बहुत कंजेस्टेड इलाका है। मैं तो खुद यहाँ पर कई बार गया हूँ। यहाँ पर रश काफी ज्यादा रहता है। जो यात्री पटना रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं, रुकने के लिए आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ऐसे में प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। जब आग लगी, जल्दी से की ग्राफिक्स लेकर आइए। जब आग लगी तो आग पर काबू पाने में देर क्यों की गई? लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये आग लगी कैसे। जिस वक्त होटल में आग लगी उस वक्त होटल के अंदर 20 से ज्यादा लोग नाश्ता कर रहे थे। लोग नीचे और दूसरी मंजिल पर बैठकर यहां बनने वाली कचौड़ी, सब्जी और जलेबी के मजे ले रहे थे। दूसरी तरफ किचन में शेफ दोपहर का खाना तैयार कर रहा था और बताया जा रहा है कि खाना तैयार करने के दौरान ही शेफ ने खौलते तेल में तड़का लगाया, जिसके बाद तेल की भभक से पास में रखे प्लास्टिक कैन और दूसरे सामान ने आग पकड़ लिया और ये तमाम चीजें आग की चपेट में आ गई।
शेफ और होटल स्टाफ उस पर जब तक काबू पाते तब तक ये आग किचन में फैल चुकी थी। तेज धूप की वजह से, गर्मी होने की वजह से अगले कुछ मिनटों में ही आग विकराल रूप अख्तियार कर चुकी थी। वहीं आग से होटल में रखा 2 सिलेंडर भी फट गया, जिससे आग और तेजी से भड़क गई। करीब 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसे जलते ताबूत आखिर शहर के बीचों बीच कब तक चलते रहेंगे? क्या इन पर कानून का शिकंजा नहीं कसा जा सकता है? क्या ऐसे इमारतों की पहचान नहीं की जा सकती? अगर ऐसा किया जाता तो आज की तारीख में वो 8 लोग जो इस आग की बलि चढ़ गए वो हमारे बीच होते। आइए आगे बढ़ते हैं। बात आज की एक और बड़ी खबर की। राजस्थान में कल 13 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले फोन टैपिंग कांड पर घमासान हो गया है। अब यह मामला क्या है? दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत के एक राजदार ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, और यह राजदार कोई और नहीं बल्कि अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा है। लोकेश शर्मा कहते हैं कि सचिन पायलट की बगावत के समय फोन टैपिंग कराई गई थी, जिसके आदेश अशोक गहलोत ने दिए थे, और अशोक गहलोत ने खुद पेन ड्राइव दिया था। अशोक गहलोत ने ही रिकॉर्डिंग मीडिया को सर्कुलेट करने के लिए भी कहा था। लोकेश जी, पिछले 24 घंटे में अगर राजस्थान में किसी एक आदमी की बात हो रही है तो वो आप हैं। आपने एक ऐसा पिटारा निकाला और ऐसे खुलासे किए हैं जो पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था उस ऑडियो टेप की असली कहानी। पहले आप सुनाए, फिर मैं कुछ आपसे पूछूंगा। और मैं जैसे ही मुख्यमंत्री निवास पहुंचा तो वहाँ पिंक हाउस में उनका चैम्बर है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मेरा इंतजार कर रहे थे, और मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दिया। पेन ड्राइव के साथ एक पेपर दिया जो कि प्रिंटेड पेपर था, उस पर प्रिंट किया हुआ था कुछ। उस प्रिंटेड पेपर को जैसे मैंने सरसरी तौर पे देखा तो उसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे दिवंगत कांग्रेस के नेता भंवरलाल शर्मा जी सहित एक संजय जैन करके हैं, उनका नाम उसमें लिखा हुआ था, और कुछ ऐसा जिक्र था कि इनकी बातचीत है। चूँकि वो पेन ड्राइव थी, उससे सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता था। उस पेन ड्राइव को लेके मैं घर आया, लैपटॉप पे उस पर कॉपी किया, फिर लैपटॉप से मैंने अपने फ़ोन पे कॉपी किया, और उस फ़ोन के माध्यम से राजस्थान और जो देश के बाकी दूसरे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उन सभी को मैंने वो पेपर, प्रिंटेड पेपर और पेन ड्राइव में जो ऑडियो थी वो फ़ोन के माध्यम से सभी को मैंने सर्कुलेट कर दी। तो ये फोन टैपिंग को लेकर दावे आपने सुने। पेपर लीक मामले को लेकर भी राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने कई चौंकाने वाले खुलासे और दावे किए हैं। दावा यह किया जा रहा है लोकेश शर्मा की तरफ से कि गहलोत सरकार को पेपर लीक मामले की जानकारी थी, अपने लोगों को बचाने के लिए साजिश की गई। अपना आदमी कहकर गहलोत ने कई लोगों को बचाया, बोर्ड के चेयरमैन और आरोपी जारल्लू को भी बचाने का आरोप लगाया। वैसे राजनीति में सारा खेल टाइमिंग का होता है, और कल ही राजस्थान की 25 में से 13 सीटों पर इलेक्शन होना है। ऐसे में कल क्या होगा, यह मतदाता इस खबर को देखने के बाद भी कुछ सोच रहा होगा, और इसका पता आपको चलेगा 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की